आइए एक महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने तो प्रस्तुत। कल प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, मध्य प्रदेश आएंगे, महिलाओं को संबोधित करेंगे। अब रोड शो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये भी सब स्पष्ट हो जाएगा। किंतु अब तो यहाँ पर जनता है ना बहुत बिखरी हुई है। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है और जनता है ना अब तो स्पष्ट कह रही है कि जो ये मोदी जी है ना, ये महाअहंकारी हैं। ये जुमले सफ़ेद झूठ, प्रायोजितवाद और न जाने काय के रोबोट हुई। अब इनकी तांत्रिक क्रिया है ना, जो तंत्र की जो बनावट और संरचना होती है ना, वो भी अब फेल हो गई। और क्या है, जो आदमी, एक बात सच है कि जो आदमी झूठ बोलता है, जिसको जो सच बोलने से डर लगता है, उस आदमी का साथ है ना विवेक भी छोड़ देगा। तो ये मोदी जी का है ना, अब विवेक उनके साथ नहीं है, ये भी बिल्कुल सिद्ध हो चुका। हम आपके सामने सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार ये नाटक किया जा रहा है, किस प्रकार का नाटक हो रहा है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम आगे की। अब ये मोदी जी है ना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं, और जो ये रोड शो कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो अब तो जनता कह रही है कि भैया एक काम करो, अब एक घर घर सिंदूर बांटने की वजह है ना, आप एक सिंदूर है ना जसोदा बहन को ही दे दो। परंतु मोदी जी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो जसोदा बहन को एक सिंदूर की है ना जरूर भेंट कर दी जाए। और अब अभी मुझे पता चला है कि जब ये घर घर सिंदूर बांटने की जो नीति अपनाई गई है ना, उसका खुलेआम विरोध हो रहा है। तो हो सकता है कि जो ये योजना है ना घर घर सिंदूर वाली, वो भी रद्द हो जाए। और ये तो मोदी जी की आदत है, वो जो भी करते हैं ना उसमें डिफेक्ट रहता है, पूर्वाग्रह रहता है, और जो उनका जो जुमला तक है ना अब फेल हो जाता है, और होता ही रहेगा। कोई इसमें अब दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी बात। आज बिहार में मोदी जी ने रोड शो कर पटना गए, पटना पहुँचे। पटना में वहाँ जो उनको जैसा कि आदत है उद्घाटन करना रहता है, ये करना रहता है, और कैमरा तो उनकी आदत है, कैमरा उनकी आत्मा है। तो वो कैमरा जरूर उनके सामने होना चाहिए, तो ही मोदी जी आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं बढ़ते। ठीक है, ये भी एक उनका अपना सोच है, अपना दृष्टिकोण है। हम किसी के चरित्र पर कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि रोड शो की 6 किलोमीटर रोड शो उनको करना था। लगभग 35 से 40 है ना स्वागत मंच बनाए गए थे। जब मोदी जी निकले ना रोड शो करने के लिए, तो जनता नज़ारत दिखी। अरे कहीं भी नहीं लगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, कहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि बिहार की जनता है ना मोदी जी में विश्वास नहीं करती, उनकी झूठ से नफरत करती है। इसी कारण उनका रोड शो में कोई देखने आए नहीं, ना कुछ करने आए। तिरंगे झंडे तो पहले से लगा दिए, और कहा था कि तिरंगा झंडा लहराएंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हालत तो ये रही कि जब मोदी जी को भीड़ नजर नहीं आए ना, तो वो कार में ही बैठे रहे, खड़े होकर भी कुछ कहने से अभिवादन करने से भी नहीं हुए। और जहाँ पर जब रोड पे जो आए ना, कुछ मीडिया ने जो समाचार भेजे, कहीं पर 8, कहीं पर 10, कहीं पर 12, कहीं पर 13 लोग दिखे। और जो मकान है ना उसमें भी जो लोग, कम से कम पीएम आया तो उसको वहाँ खड़े होकर देख तो सही, वहाँ पर भी कुछ नहीं नजर आया ना। 3-4 लोग से ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर मोदी जी की पंजाब यात्रा, बिहार यात्रा फेल हो गई। पटना उनके लिए एक अभिशाप बन गया। अब ये तो असफल हो गई यात्रा, उनका जो रोड शो भी असफल हो गया। अब वे कल मध्य प्रदेश में आएंगे। अब मध्य प्रदेश में आएंगे तो कैसा रोड शो होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, महिला सम्मेलन को जरूर संबोधित करेंगे। उसके लिए अलग से एक वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है, और जो निजी वाहन है ना एक्वायर किए जा रहे हैं, उनको अधिकृत किया जा रहा है,
और उसके मार्फत महिलाओं की भीड़ लाने का वो है, तो पूरा ये है। और यहाँ पर उनको ऐसी आशा है कि गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो 7,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की। जो भी आपको करना है सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। और इसका सारा खर्चा तो मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से ही जाना है। और वो सिंदूरी साड़ियाँ वाली रक्षक 2,000 के करीबन है, उनको भी साड़ियाँ खरीदी होगी, सिंदूरी होगा, जो भी हुआ ये सब हुआ, अब कल पता लगे। और कल मोदी जी है ना, अनेक प्रदेशों के जो हमारे जो मध्य प्रदेश के अनेक जिलों के है ना, वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, निर्माण कार्यों का और सौगातें देंगे। आप तो कर दी, एक काम कीजिए मोदी जी कि अब आप देश के पूरे देश में जहाँ कहीं भी 2047 तक निर्माण कार्य हो ना, आप उनका अभी से ही वर्चुअल उद्घाटन कर दीजिए, ताकि झंझट नहीं, बाद में जो पीएम बने ना तो उसको आराम हो जाएगा कि मुझे कहीं उद्घाटन करने जाना नहीं। ये तो आंतरिक बात हो गई, हमारे अपने घर की बात हो गई। अब यहाँ पर मोदी जी किस तरह से फ्लॉप हुए हैं, इसकी आप बात जानिए। आज मोदी जी का एक नारा था ना, एक अकेला सब पर भारी। अरे जी 51 लोगों को भेजे तो वो 51 भी कुछ नहीं कर सके। और हमारी विदेश नीति की है ना धज्जियाँ उड़ रही। अब आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि रूस हमारा कितना अच्छा मित्र है, फिर से हमेशा साथ में रहा। अब तो उसने भी साथ छोड़ दिया, वो भी पाकिस्तान के पक्ष में हो गया। उसने आज पाकिस्तान से 22,000 करोड़ की डील की कि भैया आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो विदेश नीति है ना खराब हो रही तो होने दो। और यहाँ पर जो अभी अमेरिका का है ना, अमेरिका के ट्रम्प तो मोदी जी पर रोजाना हमले कर रहे हैं, और मोदी जी में हिम्मत नहीं कि वो उसका जवाब दे सके। इसका भी एक कारण है, क्योंकि मोदी जी पर दबाव है कि अमेरिका के हितों के खिलाफ आप जा नहीं सकते, अमेरिका के हितों को आपको संरक्षित रखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए वो बिल्कुल चुप है और चुप ही रहेंगे। क्यों, यानी मतलब अमेरिका की गोद में पीएम मोदी जी पूरे बैठे हुए। अब रूस को भी इस बात का पूरा एहसास हो गया कि मोदी जी है ना अमेरिका के पक्ष में ही रहेंगे, वे उससे नाता तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मत ऐसी बात है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रूस के विदेश मंत्री आए ना, और जो रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा विचित्र बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत को है ना पाकिस्तान और चीन से दोस्ती रखना चाहिए, अच्छे संबंध रखना चाहिए। अरे भैया कैसे रखेंगे, अमेरिका की जो गुलामी करना है, अमेरिका की परस्ती करना है, उसके हितों की रक्षा करना है, तो चीन से कैसे करेंगे। और चीन से व्यापार तो हो ही रहा। अमेरिका जो है ना वो भी अब इस बात को भी करेगा कि आप चीन से नाता मत रखिए, मोदी जी वो भी बात मानेंगे। इसका मतलब जो रूस हमारा दोस्त था ना, उसका भी सुझाव है ना रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाए। चीन से हम व्यापार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाली दिखावे का विरोध करते हैं, कोई असली विरोध करते नहीं है। और न जाने क्या क्या जुमले फेंका करते हैं, बयानबाजी दिया करते हैं, झूठ बोला कर। अब यहाँ पर जब रूस ने जो अपना रुख बदला ना, वो बड़ा विचित्र है। रूस ने पाकिस्तान से 22,000 करोड़ की डील की ना, अब वो रूस अपना जो सामान है ना, अच्छा उत्कृष्ट सामान है, वो है पाकिस्तान को देगा, सैन्य सामान नहीं देगा, दूसरी और कोई बात नहीं करेगा। और भारत उससे घबराएगा, और जो असंतुलन होगा ना उसकी पूर्ति भी बड़ी कठिनता से होगी। चलिए ये भी हो जाएगा। अब पाकिस्तान भी है ना, पाकिस्तान को चीन का भी समर्थन है, रूस का भी समर्थन है, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी उन्माद है वो तो है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए ये भी अब मान लीजिए। अब यहाँ पर है ना हमारे जो एयर चीफ मार्शल है ना AP सिंह जी ने कल जो हमला किया ना, उससे तो नाजी गैंग और बौखला, उसके सारे राज खुल गया कि ये किस प्रकार की नीति है। इनको कुछ याद नहीं है, राज संचालन का याद नहीं है, देश की रक्षा कैसे की जाती है याद नहीं है, सेना को कैसे सशक्त बनाया जाता है ये भी याद नहीं है, और जो ये योजनाएं बनाते हैं ना आपूर्ति की नहीं है, उसमें भी डिफेक्ट होता, कुछ नहीं हो।
अभी जो रक्षा उत्पाद है ना, जो हमारे यहाँ बनाने थे, उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एग्रीमेंट कर लेते हैं और सेना अध्यक्षों से दस्तखत करवा लेते हैं, किंतु उनकी पूर्ति होती ही नहीं। अरे एक उदाहरण है ऐसे, जो हमारे एयर चीफ मार्शल है ना, उन्होंने तो पूरा सारा उद्घाटन कर। अब यहाँ पर हम एक बात और बताते हैं कि भैया हमारी सेना को सशक्त करने के लिए है ना, हमने जो 1,80,000 सैनिकों का कमी है, उसकी पूर्ति करने का आज तक कुछ भी प्रयास नहीं किया। हमारे यहाँ वायुसेना में है ना, कितने स्क्वाड्रन होना चाहिए यही मोदी जी को पता नहीं है। उनको कुछ भी पता नहीं कि कितने होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितने चाहिए, उसके लिए कितने वायुयान चाहिए, कितने लड़ाकू विमान चाहिए और कितने स्किल्ड पायलट चाहिए, ये भी उनका संज्ञान नहीं। न पायलटों की भर्ती की गई, न 1,80,000 सैनिकों की कमी की आपूर्ति की गई। और यहाँ पर एक नाटक किया जा रहा है कि हम है ना, जो उनके नाजी गैंग के चिंटू है ना, वो कहने करे पोक लो, पोक को भी करो। अरे पोक को कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पर सैनिक की कमी है और हमारी सीमाएं कितनी लंबी है पता है? बांग्लादेश ये इधर सब कुछ का हमें सामना करना पड़ता है। इतनी लंबी सीमा की रक्षा के लिए है ना, बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए। और हमारे जो वर्तमान CDS है ना, वो रामभद्राचार्य जी के गए, दीक्षा ले ली और रामभद्राचार्य ने बिना सोचे समझे कह दिया कि आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे ना, तो मुझे पोक की गुरु दक्षिणा दे दी। अरे पोक की गुरु दक्षिणा क्यों आप बात करो? अभी तो यहाँ पर है ना, पाकिस्तान तो खुद ही टूट रहा। वहाँ सिंध राष्ट्र अलग बनेगा, बलूच राष्ट्र अलग बनेगा, पंजाब राष्ट्र अलग बनेगा, तो मरे हुए को क्या मारना? वो तो यूं ही अपनी मौत ही मर रहा है। हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो नाजी गैंग है ना, सेना के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इनने CDS व्यवस्था लागू की जबकि होना नहीं था। यहाँ पर होना था कि फील्ड मार्शल, वो था कि सेना की तीनों सेनाओं की मजबूती करे, उसके जो कमियां हैं वो दूर करे, उसको कैसे और सशक्त बनाया जाए, उसकी सारी व्यूह रचना। और उसी के साथ साथ जो दुश्मन राष्ट्र है ना, उनकी भी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं कि उनको कैसे घेरना, कहाँ घेरना, कब घेरना, ये सारा दायित्व फील्ड मार्शल का रहता है। मानेक शाह इस बात के उदाहरण है। अरे अभी आपने आज ही मैंने अभी जो कल ही समाचार पढ़ा कि जो 1971 में इंदिरा गांधी ने है ना, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो आज ही जो उनके मोदी गैंग के हैं ना चिंटू, जो सिखाए हुए हैं, वो कहने लगे अरे जब इंदिरा गांधी ने किया तो उन्होंने पोक क्यों नहीं लिया? अरे भैया, जब बांग्लादेश बना था ना, उस समय की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या थी, जरा इसका तो संज्ञान कर रहे थे, मगर कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर जो इतनी बातें हो रही है ना, अब यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट बात कह दें कि अब ये मोदी जी का है ना, अहंकार का अंतिम संस्कार का समय आ गया। अब है ना, PM पद के लायक नहीं रहे, उन्हें तो PM पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब तो जनता भी खुद के लिए, अरे हमें नहीं, भाजपाई लोग भी कह रहे हैं कि अरे ये मोदी जी है ना, कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये संसद में भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, और तो ऐसा PM नहीं होना चाहिए, PM बदलना चाहिए। ये भाजपाई कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भाजपाई लोग भी कहते हैं। और जो इस घर घर सिंदूर बांटने की योजना है ना, हो सकता है ये तो स्थगित हो जाएगी। अब यहाँ पर हम विशेष बात ये करना चाहते हैं कि मोदी जी, आप ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का शौर्य था ना, उसका राजनीतिकरण करो, उसके नाम से अपनी छवि चमकाने का करो, चुनावी प्रचार करो। ये सबसे बड़ा अपराध है, देश के साथ गद्दारी है, सेना के साथ गद्दारी। और ऐसा व्यक्ति यदि PM पद पर रहे ना, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का और सेना का। अब तो सेना भी है ना, जिस दिन जो सेना मचल गई ना, उस दिन आपको संभलना मुश्किल हो जाए। खैर, हमारी सेना है ना, बहुत सहिष्णु है, अनुशासित है, संयमी है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है,
जन सेवा में विश्वास है और सीमाओं की रक्षा और जनता की रक्षा करने में उसका विश्वास है। ये भी हम यहाँ स्पष्ट करें। खैर ठीक है, अब जो भी होना है ना वो तो होगा ही। अब तो जो ये मोदी जी का है ना, जो पाप कुंभ है ना, वो लवरेज हो गया और वो तो फूट ही रहा। और अब तो है ना, यदि मोदी जी में तनिक भी नैतिकता हो, तनिक भी शर्म हो ना, तो इसी वक्त त्याग पत्र देकर झोला उठाकर बाहर हो जाए और पूरा मंत्रिमंडल सब ये खत्म करना। कोई कुछ नहीं। आपने जो 11 साल तक जनता को महामूर्ख बनाया ना, उसके अपराध की सजा भी आपको मिलेगी। अरे आपने अपराध किया तो आप अपराध से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जो जिसने अपराध किया ना उसके साथ भी मौजूद रहते हैं और उसको सजा भी मिलती। अब जो मोदी जी कल हम देखते हैं मध्य प्रदेश भोपाल में आकर क्या क्या जुमलेबाजी करते हैं, ये करते हैं, किंतु अब तो जनता कह रही है कि आप भोपाल भी मत आइए, आप तो त्याग पत्र दे दीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है देश को। ये पीएम पद को आपने जितना बदनाम किया है ना, उतना किसी भी पीएम ने नहीं किया। और आपका जो है ना ये तानाशाही और नाजीबाद अब ये खत्म हो गया। अब ये जो बिहार में आपकी असफलता हुई ना, ये नाजी गैंग के ताबूत में कील सिद्ध हुई। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने को है, इतना कुछ कहने को है कि हद से ज़्यादा। अरे ये अडानी अंबानी और कारपोरेट के जो आपके हैं ना ये लोग, अब इनके भी दिन खराब आ गए। हमारे देश की 90% जनता त्राही त्राही कर रही है और इधर कोरोना का 4 वेरिएंट का हमला हो रहा है और आप उधर की ध्यान नहीं देते हुए चुनावी प्रचार कर रहे हो। सेना के शोर को भुनाने के लिए उसका राजनीतिकरण, इससे ज़्यादा शर्मदायक बात तो क्या हो सकती है देश के प्रधानमंत्री के लिए। अब ये प्रधानमंत्री जी है ना, आप प्रधानमंत्री नहीं हो। अरे आपको हर बात में पूर्वाग्रह, हर बात में पूर्वाग्रह। और राफेल के मामले में आपने कैसी मात खाई? राफेल के मामले में आपने कितना बड़ा अपराध किया। और जो आपने एग्रीमेंट करा, एक तो महंगे राफेल खरीदे और दूसरा जब आपने एग्रीमेंट किया ना तो सोर्स सॉफ्टवेयर का कहीं आपने विवरण ही नहीं दिया। आपके अनुबंध में देखा कि कहीं पर भी किसी प्रकार का नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाए, कहीं भी जाए ना, हमारी हार ही होगी। ये भी एक मोदी सरकार की है ना सबसे बड़ी असफलता रही। और अब तो क्या है, यह राफेल की जो दुर्दशा हुई ना उसकी भी बड़ी फजियत हो गई। ब्राजील ने नकारा कर दिया, जो 8 अरब के खरीदने वाला था। कोलंबिया 6 अरब के खरीदने वाला था, उसने भी राफेल से मुक्ति पा ली। हो सकता है कि अब ये रूस से खरीदें या स्वीडन का जो है ना जैक्सन, उससे खरीदें। जैक्सन ने तो ऐसा कमाल बताया कि हद से ज़्यादा। और वो तो है ना इन्हें राफेल पे भी भारी पड़ा, तो इसलिए जो फ्रांस की जो राफेल कंपनी है ना वो भी फेल हो गई, वो भी विचलित हो गई कि जितने बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले थे वो सब कैंसिल होते जा। ये हमारी राफेल की असफलता। अरे आप राफेल का आपने सच छुपाया, आपने झूठ परोसा, आपने यहाँ तक कह दिया कि राफेल के जो है ना कागजात थे वो चोरी हो गए। अरे कोर्ट की कस्टडी में से कैसे चोरी हो गए, रक्षा मंत्रालय से कैसे चोरी हो गए। कल से कोई आप ये भी कह दोगे कि हमने जो राफेल मंगाए थे ना वो भी चोरी हो गए। आप ये भी कह सकते हो। इनको झूठ बोलने में तनिक भी शर्म नहीं है। ये तो झूठ बोलने के महारत हैं और ये झूठ बोलने के है ना रोबोट हैं। तो इतना सारे कांड जो हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं ना, ये सब मोदी जी के खिलाफ। और चुनाव में ना कितनी कितनी धांधलियाँ की है, ईवीएम के मार्फत अनेक प्रकार के फर्जी वोटिंग करवाए, न जाने क्या क्या किया आपने। सब ये हो गया आपके खाते में है ना, अब निगेटिव ही है, नकारात्मक ही है। आपने संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया, आपने देश की धरोहरें भेज दी। अरे जो सीमा के लिए, जो सेना के लिए आरक्षित क्षेत्र, वो तक आपने अडानी को दे दिया। क्यों दिया आपने? अब राजस्थान बॉर्डर पे यदि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो सेना कहाँ युद्ध करेगी? जरा इसका जवाब भी तो दीजिए। और जो हमारे जो अंबानी जी है ना, इन्होंने जो हमारे कितने तेल के कुएं हड़पे, उसकी भी बात खत्म हो गई।
गैस भंडार हड़पे, वो हड़पे, सब कुछ खत्म हो गया। और आप है ना देश के कारपोरेट जगत के प्रति वफादार है, उन्हीं को आपने सबल बनाया, देश की 90% जनता को कंकाल बना दिया। महंगाई आपसे नियंत्रित नहीं होने पा रही, झूठ आप बोले जा रहे हो, जनता पर टैक्स लगाए जा रहे हो। अरे आप क्या करो, आपके हर तरफ अपराधी। और आज ही मैंने जब पढ़ा और समाचार आया कि 2025-26 में हमारी GDP 6.5 रहेगी। क्यों रहेगी 6.5? आप कितने अपने अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन की घोषणा करो, ये भी आपकी घोषणा झूठी रही। जब हमने रिपोर्ट देखी ना तो उसमें कहीं नहीं, उसमें ऐसी संभावना जताई गई थी कि भारत है ना 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन सकता है। और आपने तो यहाँ तक किया कि हम बन गए, हमने जापान को पछाड़ दिया, वो सबको पछाड़ दिया। अरे जापान की आप में कितनी टेक्निकल है, आप उससे ले रहे हो, आप जापान को क्या पछाड़ दोगे? और अब तो आप जापान से भी दान मांगने में लगे हुए। अरे क्या नाटक हो रहा है, ये सब असफलता है ना। मोदी जी पूर्ण रूप में असफल हुए हैं, और जो उनका अहंकारी है ना तो स्वरूप, वो भी अति घिनौना। और देश को ऐसे चेहरे की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपनी तानाशाही स्थापित करे। आपने जो माहौल बनाया है ना उसकी भी हम निंदा कर। और आपने है ना न्यायपालिका की हत्या करना चाहिए, आपने समाज पालिका तक की हत्या कर दी। अरे धिक्कार है ऐसे आपके चरित्र पर। जनता कह रही है, जनता आपकी आलोचना कर रही है और आपको कुछ भी नहीं लग रहा। और आपकी तो इतनी बेशर्मी कि हमने कभी देखा नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना बेशर्मी भी हो सकता है। जो मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है। मोदी जी, आपको हमारे ये संदेश जरूर मिलेगा, हम पर जैसे कार्रवाई करना हम तो हमेशा सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंदवादी। और आपको तो है ना सुब्रमण्यम स्वामी आपकी कब्र खोद रहा, हमने कहा कि मैं किसी भी हालत में मोदी जी को कब्र में दफना कर लूँगा, उनकी भी यह घोषणा। और अब हो सकता है कल 31 मई है ना, हो सकता है कि मध्य प्रदेश की यात्रा से जाने के बाद मोदी जी को त्याग पत्र देना पड़े। और दे दीजिए, आप दे दीजिए, ये राष्ट्रहित में आपका त्याग पत्र, जनहित में है। आपके जो सारे काले कारनामे हैं ना सब उजागर होंगे। आपने जो जनता को मूर्ख बनाने का जो नाटक किया है ना वो भी सब उजागर हो गया। और आप तो भारत के लिए है ना रोशनी के बजाय तिमिर फैलाने वाले काले सूर्य हो गए हो। अब इससे ज़्यादा और क्या बात कहे। हमारी बात बहुत कड़वी है और निश्चय कड़वी लगेगी। जिनको भी कड़वी लगे और हमें क्षमा करें, क्योंकि हमें तो सच प्रस्तुत करने की आदत है। सच हम सबके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।